नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 265 क्या लिखा है, नन ऑफ दिस टू प्रिंसिपल्स। तो दो की बात हो रही है तो नन नहीं नाइदर आएगा, तो नन की जगह नीदर या नाइदर जो भी आप पढ़ते हैं वो आएगा। अगला नीदर ऑफ द थ्री बुक्स, तीन की बात है तो नीदर नहीं, अब क्या आएगा नन आएगा, क्योंकि तीन के लिए हम लोग नन यूज़ करते हैं। ये दो से अधिक के लिए यानी नन। एनी वन ऑफ द टू लीडर, दो की बात है तो एनी वाला ग्रुप नहीं आएगा, आइदर या ईच आएगा, तो यहाँ पे आइदर लगा लीजिए। अगला है आइदर ऑफ द फाइव, फाइव की बात है तो आइदर नहीं, आइदर की जगह एनी हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए लिखा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैव, तो कई स्टूडेंटों में से एक की बात हो रही, मतलब प्रत्येक की बात हो रही है, एक टाइम में एक ही की बात होगी। हमने बताया होगा कि ईच, आइदर, नाइदर, नन, ये सब सेपरेटली बात करते हैं, सेग्रीगेट करके बात करते हैं। एक टाइम में एक ही की एक एक करके बात करते हैं तो वो अब सिंगुलर आएगी। तो वो अगर सिंगुलर आएगी तो डियर लर्नर हैव नहीं, आपका हैज़ होगा। अगला ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पे देयर ट्यूशन, तो ये पे यहाँ पे वर्ब है और ईच सिंगुलर होता है इसलिए वर्ब में यस या यस लगेगा, और पजेसिव भी आपका सिंगुलर होगा तो देयर नहीं ही जाएगा। एवरीवन ऑफ द स्टाफ, एवरीवन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट्स हियर हैज़ गिवन अ डेज पे एज हिज कंट्रीब्यूशन टू द फंड, तो सही तो है। एवरी वन के अकॉर्डिंग क्या लगाया है, हिज लगाया है। वर्ब कैसी है, सिंगुलर, सही है। ईच ऑफ द फाइव मैन, पाँच की बात हो रही है तो पाँच के लिए ईच लगा सकते हैं, पाँच में से एक के लिए भी ईच लगाते हैं और दो के लिए भी ईच लगा सकते हैं। विल डू हिज वर्क, हिज लगा है पजेसिव, सही है, नो एरर। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच डिपिक्ट द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस इज वर्थ सीइंग। तो देखिए एनी ऑफ द टू, तो टू की बात है तो एनी नहीं बंधु, आइदर आएगा। अगला आइदर ऑफ द टू वाइफ्स, दो के लिए आइदर आता है, ठीक है, लेकिन वो अब आर नहीं ई जाएगी। आइदर ऑफ दिस टू, दो के लिए आइदर आता है, ठीक है, ओके है। रोड्स लीड्स, वो अब सिंगुलर आनी चाहिए, आई है, ठीक है, तो सेंटेंस से क्या है, नो इधर। अगला देखिए, अगला आपका है नाइदर ऑफ देम आर, तो नाइदर दो में से एक की भी बात नहीं हो रही यानी जीरो, एक या एक से कम को सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो आर नहीं इज होगा, ओके। अब बात करते हैं हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन। आपको याद होगा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन थे, याद करिए, हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन थे, उसमें से कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन प्योर सिंगुलर थे, कुछ प्योर प्लूरल थे और कुछ बोथ दोनों थे ना, याद करिए। जैसे ये बॉडी वाला, वन वाला और थिंग वाले, ये 12 जो प्रोनाउन थे इंडेफिनिट, ये सब सिंगुलर थे। जैसे एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये 12 जो थे आपके ये सिंगुलर थे, प्योर सिंगुलर। अच्छा, प्लूरल में मैंने बहुत बताया होगा, मेनी हो गया, सेवरल हो गया, सर्टेन हो गया, वेरियस हो गया, बहुत सारे प्रोनाउन इंडेफिनिट थे जो क्या दिखाते थे, प्लूरलिटी दिखाते थे ना। अच्छा, कुछ हमने याद कराया रहा होगा, यस, ए एन, ए एम से यानी सनम से, इसमें ये बोथ थे, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी, सिंगुलर प्लूरल दोनों ये होते थे ना। जिसमें एस फॉर सम था, ए से मैंने कहा होगा एनी था, एन से बताया होगा हमने नन, ए से बताया होगा आल, एम से बताया होगा मच या मोस्ट। तो हमने ये कहा था कि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। अच्छा, इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब सिंगुलर कब प्लूरल यूज़ करेंगे, तो मैंने कहा था अगर इंसान के लिए यूज़ करेंगे तो इन्हें हम लोग प्लूरल मानेंगे। जैसे आल आर वेल, तो इसका मतलब सब लोग ठीक हैं, लेकिन आल इज वेल, सब कुछ ठीक है। तो जब वस्तु की तरह इन पांचों प्रोनाउन को यूज़ करेंगे तो ये सिंगुलर होंगे, और जब व्यक्तियों के लिए इनको यूज़ करेंगे तो प्लूरल होंगे, ओके। अच्छा, दूसरा एक और इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर इनके बाद ऑफ लगा दें, जैसे मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, ऐसे करके, तो अगर आगे नाउन काउंटेबल है तब इन्हें प्लूरल मानेंगे, अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। जैसे मोस्ट ऑफ द चेयर्स, तो अब ये मोस्ट प्लूरल माना जाएगा क्योंकि चेयर्स क्या है, काउंटेबल नाउन। लेकिन मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट बोल देते तो इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको भी फिर क्या माना जाएगा, सिंगुलर, ओके। तो बहुत अच्छे से डिटेल में हम आपको समझाए थे, तो पीछे जाके वीडियो कोई चीज़ कम समझ आएगी तो जाके कॉन्सेप्ट देखिएगा।
तो देखिए समवन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आई है, सही है, नो एरर। समवन आर तो समवन इज होगा ना, सिंगुलर वर्ब लेगा। इज देयर एनी तो एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एनी वन सिंगुलर वर्ब लेकर लिया है तो यानी सेंटेंस सही है। दिस सम इज नॉट डिफिकल्ट, इट कैन बी सॉल्व बाय एनी वन, इसे किसी के भी द्वारा सॉल्व किया जा सकता तो सही है, नो एरर। एनी का हमने बताया होगा कि एनी वाला ग्रुप निगेटिव सेंस में जाता है और ये सम वाला ग्रुप पॉजिटिव सेंस में, याद करिए। मतलब एनी बताए होंगे ना, निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो एनी वाला ग्रुप आता है, एनी हो तो या एनी वन हो या एनी बडी हो या एनीथिंग हो ना, और पॉजिटिव रहता है तो सम। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पॉजिटिव है फिर भी आप एनी ये क्यों वन क्यों लगाए हैं, तो मैंने एक एनी का और कॉन्सेप्ट बताया था कि जब एनी का मतलब इवरी हो तो वहाँ पे एनी यूज़ हो सकता है निगेटिव या इंट्रो ये पॉजिटिव में भी, याद है ना, तो ये सेंटेंस सही है। अगला देखिए, अगला है आई डिड नॉट फाइंड। अब ये देखिए निगेटिव है तो एनी वाला ग्रुप आना चाहिए, आया भी है तो सेंटेंस नो एरर। याद करिए, बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया रहा होगा कि आपका एनी वाला ग्रुप आपका निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव में आता है और पॉजिटिव में सम वाला ग्रुप यूज़ करते हैं ना। और अगर एनी का मतलब इवरी हो तब हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज कर लेते हैं। देयर इज नो वन हियर, यहाँ कोई नहीं है तो सही है, नो एरर। अगला एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम, तो एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम, ये भी सही है। अगला एवरीवन हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी, तो एवरीवन के लिए अगर एडजेक्टिव लगाएंगे तो ही जाएगा, मतलब एवरीवन नो वन, समवन के लिए या एनीबॉडी समबडी नोबडी के लिए पजेसिव प्रोनाउन हिज ही लगाते हैं आप लोग। अगला देखिए समवन आर नहीं इज होगा। ओल्ड पीपल जनरली डिपेंड ऑन समवन ना, तो सही लिखा है फॉर सपोर्ट, तो नो एरर, कोई गलती नहीं है। अगला देखिए, अगला है आपका 287, क्या कह रहा है, कह रहा है इवरी ऑफ द। भैया इवरी अकेले कैसे आएगा, अकेले नहीं आ सकता, इवरी तो पजेसिव, इवरी तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिटर्मिनर है। इवरी सिर्फ डिटर्मिनर होता है जिसे आप एडजेक्टिव बोलते हैं, कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, तो अकेले ये इवरी कैसे आएगा, इवरी तो हमेशा नाउन के साथ आना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये गलत है, तो इसको सही करिए, इवरी वन प्रोनाउन होता है इंडेफिनिट, इवरी वन, अब सही हो जाएगा। अगला देखिए समबडी इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो सही है, नो एरर। अगला एनीबडी कैन डू दिस, तो एनीबडी कैन डू दिस, कोई भी इस चीज़ को कर सकता है, तो ये भी सही है। यहाँ एनी का मतलब इवरी से है कि पता लगा निगेटिव, समझ लीजिए कि निगेटिव नहीं है तो एनी का है आया। अगला देखिए एनीबडी इज नॉट गिविंग देयर, तो ठीक है, निगेटिव है तो एनी वाला ग्रुप आएगा। नोबडी इज गोइंग देयर, नोबडी इज गोइंग देयर, तो कोई भी वहाँ नहीं जा रहा है, सही है। एवरीबडी इज रेडी टू डू दिस वर्क, सही है, नो एरर। एवरीबडी मस्ट डू हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करना चाहिए, कर्तव्य, सही है, नो एरर। एवरीबडी आर, तो एवरीबडी आर नहीं, एवरीबडी इज, क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन प्योर सिंगुलर होते हैं। अगला देखिए, कह रहा है नोबडी नो, नोबडी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, तो यस लगाइए, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ यस लगता है। आई हैव नथिंग टू से, मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए, तो सही है, नो एरर। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, सही है, नो एरर। नथिंग आर परफेक्ट, नथिंग ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, अरे थिंग वाला, बडी वाला, उन वाला सभी प्रोनाउन होते हैं इंडेफिनिट सिंगुलर माने जाते हैं, तो आर नहीं इज होगा। अगला आई हैव समथिंग टू गिव यू, मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए, तो आई हैव समथिंग टू गिव यू, तो सही लिखा है, नो एरर। अगला आई हैव समथिंग टू शो यू, मेरे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए, सही लिखा है, नो एरर। अगला देखिए, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, तो यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो सही लिखा है। यू कैन स्पीक एनीथिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सही लिखा है। एवरीथिंग इज वेल हियर, हर एक चीज़ यहाँ पे सही है, तो सही तो है ये भी। एवरीथिंग इज योर्स, हर एक चीज़ आपकी है, तो सही है। अगला देखिए, नथिंग आर नहीं, नथिंग इज। गिव मी नथिंग, इसको थोड़ा समझिएगा। गिव मी नथिंग, मेरे को कुछ मत दो, टू ईट खाने के लिए, आई एम स्टार्विंग, मैं भूखा हूँ, तो यहाँ पे सेंस गलत हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कोई बोलेगा कि मुझे कुछ भी ना दो मैं भूखा हूँ, लोग कहेंगे कुछ हमें दे दो, भूख लगी है ना, तो यहाँ मीनिंग नथिंग नहीं समथिंग की है,
समथिंग, गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दे दो। अगला देखिए, एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज देयर, तो एवरीबडी के लिए पजेसिव एडजेक्टिव देयर नहीं, इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर बडी और वन वाला हो तो ही जाता है, और थिंग वाला हो तो इट्स आता है ना। एवरीबडी हैज देयर, तो देयर नहीं, हिज। एवरीथिंग, अब थिंग वाला जो होता है, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इनका पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है क्योंकि ये वस्तु के लिए आते हैं, तो हिज ओन नहीं, इट्स ओन। अगला, थोड़ा भी कम समझ आएगा तो जाके वो देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट वाली क्लास, क्योंकि कॉन्सेप्ट में इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, अब प्रैक्टिस इसीलिए थोड़ी सी तेज से करा रहे हैं। नो वन शुड ऑपरेट देयर नहीं, ये सिंगुलर है ना, नो वन, एनी वन, सम वन, सब, तो हिज लगेगा पजेसिव। एनीबडी कैन गेट देयर हेल्थ, तो एनीबडी सिंगुलर है, पजेसिव हिज लेगा, तो देयर नहीं, हिज लगाइए। एवरीवन ऑफ द ब्यूटी कॉन्टेस्टेंट्स, तो ब्यूटी जब लिखा है ना तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन में फेमिनिन, जेंडर, मैस्कुलिन कुछ भी हो सकता है, तो जब तक क्लियर ना किया रहे तुम हिज लगा लिया करो भाई, क्योंकि पुरुष डोमिनेटिंग कंट्री अपनी है, लेकिन अगर क्लियर कर दे तब आप हर लगा लिया करिए। तो यहाँ पे ब्यूटी स्त्रियों के लिए लगता है, तो अब यहाँ पे आपका हिज नहीं, हर होगा। अगला देखिए, एवरीथिंग बट मिल्क, बट प्रीपोजिशन है, बट का मतलब जब एक्सेप्ट होता है, सिवाय, तब ये प्रीपोजिशन होता है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद ये ऑब्जेक्ट होगा, तो मेन सब्जेक्ट ये है, एवरीथिंग सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, आई भी है तो नो एरर। इसी तरह एवरीथिंग बट, तो बट यहाँ प्रीपोजिशन है तो मेन सब्जेक्ट एवरीथिंग हुआ, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, सिंगुलर आई भी है तो ये भी सेंटेंस आपका क्या है, नो एरर। अगला देखिए, अगला है आपका डिड यू नो समथिंग, तो समथिंग नहीं, एनीथिंग, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव है, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव या निगेटिव होता है तो एनी वाला ग्रुप आता है नॉर्मली ना, और पास्टिव होता है, तो सम तो इंट्रोगेटिव है तो एनीथिंग लगाइए, समथिंग लिखा है तो एनीथिंग, समबडी लिखा होता तो एनीबडी, समवेयर लिखा होता तो एनीवेयर ना। रामलाल डिडंट रिकॉग्नाइज समबडी, तो निगेटिव सेंटेंस है तो समबडी, सम वाला ग्रुप नहीं, एनी वाला, तो बडी लिखा है तो एनीबडी हम अपना लिख देंगे। ऋतिक रोशन हैज इन्वाइटेड एनीबडी एट द पार्टी, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो एनीबडी नहीं, यहाँ पे समबडी लगेगा। अगला, ही लाइक्स द रेड कलर बेटर देन द वाइट वंस, ठीक है। देखिए, देखिए इसको देखिए, आपको याद होगा वन भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, तो मैंने बताया था जब वन इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो इसका सब्जेक्टिव केस वन होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी वन होता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव आपका क्या होता है, वंस होता है, याद है ना। और इसी वन का यूज़ हम लोग इंडेफिनिट, देखिए इसको कई तरीके से यूज़ करते हैं, हम आपको बताए थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, तो मैं रिवाइज थोड़ा करा दे रहा हूँ। वन का यूज बेसिकली हम लोग तीन तरीके से करते हैं। एक हम लोग करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह, इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह, तो आपको बताया होगा तब वन आपका सब्जेक्टिव केस, वन ही आपका ऑब्जेक्टिव केस, और इसका आपका क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है ना, और इसका सेल्फ प्रोनाउन वन सेल्फ होता है। दूसरा इसका यूज हम लोग करते थे डिमॉन्स्ट्रेटिव की तरह, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह, यानी संकेत देने के रूप में कि ये वाला शर्ट दिखाइए, वो वाला, दिस वन, दैट वन, ऐसा बोलते हैं ना, तो वहाँ पे ये वन आपका सब्जेक्ट होता है और इसका ऑब्जेक्ट वंस होता है। जब आप ये वाला वो वाला बोलते हैं तो एक होगा तो वन लगाइएगा, एक से अधिक होगा तो वंस लगाइएगा। तीसरा यूज इसको डिटर्मिनर की तरह भी हम लोग करते हैं, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर बोले तो एडजेक्टिव, नंबर की तरह, और ये नंबर तब बनता है जब हम लोग लिखते हैं वन ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन जब प्लूरल लिखते हैं, वन ऑफ बॉयज, वन ऑफ गर्ल्स, तब ये कई में से एक की बात कर रहा होता है, तो ये जो आप यहाँ नाउन लिखेंगे वही उनमें से एक आएगा, तो उसी का जेंडर लिखा जाएगा पजेसिव, तो ये नॉर्मली अगर पुरुष होता है तो हमेशा हिज लगाएंगे, समझ बात आई। तो तीन फॉर्मेट में ये चलता है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए, तो ही लाइक्स द रेड कलर, वह पसंद करता है उस रेड कलर को, बेटर ज़्यादा, दैन द वाइट वंस, तो वह रेड कलर को ज़्यादा पसंद करता है, वाइट वन ना, तो देखो रेड कलर को ज़्यादा पसंद करता है सफ़ेद वाले से, तो एक ही कलर की तो बात है, तो वन लगाइए ना, वन सब काहे लगाएंगे। अगला देखिए, अगला देखिए,
देयर आर बिग एंड स्मॉल बॉयज, यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं बड़े लड़के भी हैं। इन माई क्लास, मेरे क्लास में। आई लाइक द स्मॉल वन, तो मैं पसंद करता हूँ स्मॉल वन की स्मॉल वंस, क्योंकि कई है ना, तो उसमें से कुछ 3 4 10 20 छोटे वाले होंगे और कुछ बड़े होंगे, तो यहाँ प्यूरल। अभी बताया ना जब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं ये वाला वो वाला, तो सिंगुलर होगा एक होगा तो वन लगाइएगा, अभी ऊपर वाले सेंटेंस में लगाए, और जब प्यूरल होगा तो वन का प्यूरल वंस होगा। ही गेन अ प्राइज लास्ट ईयर, उसने पिछले साल एक इनाम जीता था, बट लेकिन ही डिड नॉट गेन वंस दिस टाइम, लेकिन इस बार एक भी नहीं जीता, तो सेंस के अकॉर्डिंग एक का सेंस है तो वंस नहीं वन होगा। देयर वर 6 लेजी बॉयज, यहाँ पे 6 ठो आलसी लड़के हैं, एंड 4 इंडस्ट्रियस, और 4 ठो मेहनती हैं, तो जब 4 हैं तो वन थोड़ी होगा, वंस होगा। देयर वर मेनी हॉर्सेस, यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं, इन द फील्ड में। द ब्लैक वंस लुक्ड मोर हैंडसम, और ब्लैक वाला ज़्यादा हैंडसम लगता है, तो ये वंस काहे लगाएंगे, ये पास्ट ऑफी वाला एस थोड़ी लगेगा, इसके बाद तो नाउन आता है तो ये नहीं लगेगा, ये प्यूरल बनाना चाह रहा है ये ONES, कि ब्लैक वाले जो हैं वो ज़्यादा हैंडसम है, तो कई हैं तो प्यूरल लगेगा। हमने बताया है आपको कि जब आप इस वन को डिमॉन्स्ट्रेटिव की तरह यूज करेंगे तो सिंगुलर होगा संकेत देने के लिए, तब आप लगाइएगा वन, और प्यूरल होगा तो क्या लगाइएगा वंस, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट, जब कोई भी व्यक्ति किसी घटना के बारे में सुनता है अबाउट द प्लेन क्रैश, तो ही फील्स वेरी सॉरी, तो उसे बहुत दुख प्रतीत होता है, बहुत खेद होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति, तो वहाँ यहाँ पे अब ये वन का यूज जो हम करा रहे हैं, अब ये आपका इंडेफिनिट वाला है। जब कोई भी व्यक्ति प्लेन क्रैश के बारे में सुनता है तो उसको बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख होता है ना, तो इसी व्यक्ति की तो बात है, तो वन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब यही होता है, तो ही कहाँ से आया, यहाँ पे भी तो वन ही लिखेंगे, ही तो पर्टिकुलर पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा। कोई भी जब प्लेन क्रैश के बारे में सुनता है कोई एक व्यक्ति, तो उसे दुख प्रतीत होता है, तो वही वन के लिए दोबारा वन ही तो लगाएंगे, प्रोनाउन ही लगा लेंगे तो पर्टिकुलराइज हो जाएगा। अब देखिए, वन कैन राइज इन फील्ड ओनली व्हेन वन पुट्स फोर्थ वंस बेस्ट नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ वंस फैमिली। देखिए वन, जब इसको देखो, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वन का यूज अभी तक जो क्वेश्चन हमने कराया डिमॉन्स्ट्रेटिव सेंस में कराया, अब हम इंडेफिनिट सेंस में कराने जा रहे हैं। तो इंडेफिनिट जब ये प्रोनाउन बनता है तो वन का मतलब दुनिया का कोई भी एक व्यक्ति होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, सिंगुलर वन होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन ही होता है, पजेसिव वंस होता है, रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ होता है ना। तो यहाँ हिमसेल्फ आप कहाँ से पा गए, वन सेल्फ आपको करना चाहिए, वन था, फिर दोबारा हमको सेंटेंस में जरूरत बनी सब्जेक्ट की, तो फिर वन का वन ही लगाए, प्रोनाउन तो कई बार यूज कर ही सकते हैं। फिर एडजेक्टिव की जरूरत बनी, देखिए वंस लगाए, फिर एडजेक्टिव की जरूरत बनी, वंस लगाए, सेल्फ प्रोनाउन की जरूरत बनी तो वन सेल्फ लगाना चाहिए, लगाया हिमसेल्फ था। हिमसेल्फ तो तब सही होता है जब ही के अकॉर्डिंग होता ना। अगला, वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट्स ना, तो वन का पजेसिव एडजेक्टिव हिज थोड़ी होता है, हिज तो ही का होता है, वन का वंस होता है। अगला, वन ऑफ देम, अब देखिए कई में से एक, अब ये डिटर्मिनर है, ये अब ये नंबर है, अभी नंबर कई में से एक की बात करेगा, तो यही आदमी उनमें से एक आएगा तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा, तो अब वंस नहीं, अब हिज। अगला देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट, कई स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट आएगा तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा, हिज लिखा भी है तो सही है, नो एरर। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा जो अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े रहे होंगे, तो अभी मैं समझाया भी हूँ। वन ऑफ द गर्ल्स, कई लड़कियों में से अब एक लड़की आएगी यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जेंडर लगाएंगे तो हर लगा है, सही है, नो एरर। वन ऑफ द बॉयज, कई लड़कों में से एक लड़के की बात है तो यही है, तो एक लड़का आया यानी सिंगुलर है, लड़के के हिसाब से ही जाएगा, आया भी है यानी नो एरर। देखिए अभी तक लर्नर जो हम आपको समझाए हैं वो देख लीजिए, यही है कि जब हम इंडेफिनिट की तरह यूज़ किए तो ये वाला ग्रुप लगाए, जब उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना था कि ये वाला कोई एक है तो वन लगाए, एक से ज़्यादा है तो वंस लगाए, और जब वन ऑफ के बाद नाउन लिखा था तो उसी को उसके अकॉर्डिंग कई में से एक की बात है, सिंगुलर है तो हिज लगाते थे, लड़की है तो हर लगा लेते थे। ओके, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब देखिए सनम से अभी याद कराए ना, सनम से ESANAM,
यानी आपका सम हो गया, आल हो गया, नन हो गया, एनी हो गया, मोस्ट हो गया, ये ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। अगर इनका इंसान के लिए यूज़ करें तो प्लूरल माना जाता है, वस्तु के लिए यूज़ करें तो सिंगुलर। एक तो ये कहानी होगी। दूसरी ये हुई कि अगर इनके बाद आफ लगा दें तो जैसे आगे नाउन होगा काउंटेबल, अगर प्लूरल है तो वह अब आपकी सिंगुलर ये प्लूरल आएगी, और अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। तो दो तरीके से इनको हमने समझाया होगा। तो देखिए, आल द होम टाउन ऑफ JL नेहरू, तो यहाँ पे आल का यूज़ हम किस चीज़ के, क्या व्यक्त के लिए कर रहे हैं? नहीं, हम जवाहरलाल नेहरू के होम टाउन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो सिंगुलर माना जाएगा। और सिंगुलर माना जाएगा तो आर नहीं इज लेगा वर्ब। ठीक है, ये तो आपका केस इन अपोजिशन है ना, नाउन में पढ़ाए थे, तो वर्ब तो आल के हिसाब से आएगी। और आल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी। आल का यूज़ अगर हम इंसान के लिए करें तब प्लूरल, जैसे हम अगर कहें आल आर वेल, इसका मतलब ये है कि सब लोग ठीक हैं, और आल इज वेल बोलें तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तो जब इनका यूज़ हम इंसान के लिए करते हैं तो प्लूरल माने जाते हैं, जब वस्तु के लिए करते हैं तो सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ आल का यूज़ सिंगुलर के लिए, ये वस्तु के लिए हुआ है तो सिंगुलर माना जाएगा, तो आर नहीं इज। अरे अभी हाल ही में CDS में एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन आया, आल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, तो आर नहीं इज होगा, क्योंकि आल का यूज चमकने वाली चीज़ों के लिए यूज़ हुआ है, तो वस्तु की तरह यूज़ हुआ है, तो सिंगुलर माना जाएगा ना। अगला, सम इज बार्न ग्रेट, कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं, तो इंसानों की बात हो रही है, तो जब इंसान की बात हो रही है तो इज नहीं, अब ये आर माना जाएगा। अगला है आपका, देखिए, आर देयर आर पीपल, आर देयर, आर 2 बार कहाँ से आ गया? यहाँ पे एनी या आल वगैरह कुछ रहा होगा। ठीक है, एनी आल पीपल कुछ भी रहा होगा, ये सेंटेंस में कुछ मिसस्पेल्ड है। अगला देखिए, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, तो बहुत सारे फर्नीचरों में से, मतलब फर्नीचर में से बहुत, तो फर्नीचर अनकाउंटेबल है, तो यही यहाँ पे आएगा, तो अनकाउंट इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, तो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही आएगा। मोस्ट ऑफ द चेयर्स, कई चेयरों में से बहुत आएगा, तो चेयर प्लूरल है, तो ये बात पार्ट भी प्लूरल होगा, अगर ये प्लूरल होगा तो वह प्लूरल आएगी, लिखा भी है तो सही है। ऑल ऑफ द फूड, फूड अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, लिया है, सिंगुलर सही है। ऑल ऑफ द डिजर्ट्स, ये सोते समय जो मिष्ठान खाया जाता है ना उसे बोलते हैं, तो ये प्लूरल माना जाता है, तो वह प्लूरल आएगी, आया भी है, नो एरर। अगला देखिए, अगला है नन ऑफ द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, मटेरियल, तो इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो सिंगुलर लेगा, तो सिंगुलर वर्ब आई है, सही है, नो एरर। नन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर प्लूरल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो वर्ब आया है, सही है, नो एरर। वाज एनी ऑफ हिज एडवाइस, एडवाइस ये वर्ब से बनने वाला नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर होता है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो वह सिंगुलर लगाएंगे, लगा है, सही है। एनी ऑफ हिज आइडियाज, आइडियाज प्लूरल होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, प्लूरल आनी चाहिए, आई है, सही है, नो एरर। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो सिंगुलर इज आया है, सही है। अगला देखिए, अगला है सम ऑफ द लेक्चर्स, लेक्चर्स प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी प्लूरल, तो प्लूरल आई है, सही है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, नहीं तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया होगा, जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं तैयार होगा। मैंने आपको ये बताया कि जो सनम, ये 5 वर्ड जो हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ट्रीट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट इनका ये है कि अगर हम इनको इंसान की तरह यूज़ करें तो ये प्लूरल माने जाएंगे, और वस्तु की तरह यूज़ करें तो सिंगुलर माने जाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इनके बाद हम ऑफ लगा दें तो अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल लिखा है तो वह प्लूरल लेंगे, क्योंकि ये प्लूरल माने जाएंगे, और ऑफ लगा के अगर अनकाउंटेबल नाउन लिखा है तब इन्हें सिंगुलर माना जाएगा। ओके, 2 कॉन्सेप्ट हैं इनमें, और फिर भी कम समझ आया तो जाके वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अब आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन याद ही होगा ना, तो हु आर नहीं, हु इज ना, बाय हु नहीं, बाय होम, क्योंकि बाय प्रीपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस होम होता है। हुवर नहीं, हु वाज, ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समानता सिंगुलर माने जाते हैं। हालांकि कुछ किताबें इन्हें सिंगुलर प्लूरल दोनों ट्रीट करती हैं, बट इन्हें समानता सिंगुलर माना जाता है। अगला देखिए, विच आर, और सिलेक्शन के केस देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये सब आपके होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, वाट ना, लेकिन सिलेक्शन की कभी बात होगी तो हमेशा विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो विच आर द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट, कौन सा आदमी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो सिलेक्शन की बात है। अगर सिलेक्शन की बात है तो आर नहीं भैया, ये तो विच आया है, और सिंगुलर है विच, तो इज लगेगा। हुज कार हैज बीन स्टोलन, किसकी कार चुरा ली गई है, तो सही लिखा है, नो एरर।
हु ऑफ द सर्वेंट हैज़ ब्रोकन दिस ग्लास, कौन से नौकर ने इस ग्लास को तोड़ा है। तो सिलेक्शन की बात है कि भाई कई नौकर रहे होंगे, उसमें से किसने इसको तोड़ा है, तो सिलेक्शन के लिए हु नहीं आता, विच आता है। हु ऑफ द सिंगर हैज संग नहीं, ये सैंग होगा, ठीक है, सिंग सैंग संग नहीं, सही लिखा है। तो देखिए कौन से सिंगर ने इस गाने को गाया है, यानी सिलेक्शन के केस में हु नहीं, आपका विच आएगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग डियर लर्नर, किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद ही होगा ना रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। आइए बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में हम कहे थे आपको, चलिए देखिए नेक्स्ट। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि रिलेटिव प्रोनाउन जो आपके होते हैं डियर लर्नर, हो, होम, आपको बहुत अच्छे से हमने समझाया था, हो, होम, whose, which, that, what, याद आया कुछ। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेट करने का काम करते हैं। तो इन तीनों के साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन आना चाहिए जिसको ये रिलेट करेंगे। वाट जो होता है बिना एंटीसीडेंट के आता है, सब डिटेल में पढ़ाया था। हु वाला जो ग्रुप है उसके लिए इंसान का होना कंपलसरी है, और जो विच है आपका, विच जानवरों या वस्तु के लिए यूज़ होता है, और दैट सब के लिए यूज़ होता है, और स्पेशल केस बिस का है ना। तो आइए वही पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तो हु लगाइएगा, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तो हुम लगाइएगा, और अगर नाउन आगे लिखा है तो हुज लगाइएगा। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन, ये दोनों प्रोनाउन है। ओके ना, चलिए तो देखिए द बॉय, वह लड़का, हु केम हियर आर माई बोसम फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो देखिए वह लड़का जो यहाँ पे आया है वो मेरा दोस्त है। तो ये लड़का तो भैया सिंगुलर है, तो आर नहीं इज होगा, क्योंकि क्लियर है ना। अगला देखिए द मैन हु इज रनिंग ऑन द रोड, वह आदमी जो रनिंग कर रहा है रोड में। अब वही ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो जब यहाँ पे नाउन है तो बार बार कितनी बार आप प्रोनाउन लगाएंगे। आप समझिए अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज आप ना लिखे होते तो सेंटेंस ये होता द मैन इज माई फ्रेंड। तो द मैन तुरंत कितना, ये प्रोनाउन ऑलरेडी आपने रिलेट करने के लिए लगा दिया है ना, अब कितना प्रोनाउन लगेगा। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन सुपरफ्लुअस है। आ बॉय हु पीपल से विल विन द रेस, वह लड़का जिसे लोग कहते हैं कि जीतेगा। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये एक रिलेटिव क्लॉज बना देता है, जिसे आप एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो समथिंग न्यू ऐड कर देता है नाउन प्रोनाउन में। और जब आप किसी के बारे में कुछ बताते हैं तो इसका मतलब आप उसे जानते हैं या उसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन होता है और डेफिनेट आर्टिकल द होता है। डेफिनेट मतलब जिसके बारे में आप जानते हैं ना। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज़ कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं किसी नाउन को, तो नॉर्मली क्या होता है, उसको आप जान रहे हैं या उस चीज़ के बारे में आपको पता है, तो वो डेफिनेट है। डेफिनेट है तो आर्टिकल ए नहीं, आर्टिकल द आएगा। अगला इट इज़ आई हु इज, तो इज नहीं एम आएगा, क्योंकि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये अपने पहले वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब इज नहीं एम आएगी। अगला मोहन एंड रोहन, ये दो एंटीसीडेंट हैं, ये हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तीन प्लूरल हुए तो इनके हिसाब से हैज नहीं हैव वर्ब यूज होगी। ओके, प्रैक्टिस अच्छे से करिए, बड़ा मजा आने वाला है अगर कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो, और कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, क्लियर हो रहा होगा तो ये बहुत मजा आने वाला है। अगला देखिए द कैंडिडेट हु दे हैड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू हैज नॉट अपीयर एट। द कैंडिडेट, वो कैंडिडेट, दे हैड कॉल्ड फॉर, जिन्हें बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए ना, हैज़ नॉट अपीयर्ड। तो यहाँ हु नहीं हुम होगा। अब आप बताइए क्यों हुम होगा। देखिए सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तो हु आएगा, और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तो इंसान के लिए हुम आएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट की ज़रूरत है कि ऑब्जेक्ट की। अगर वर्ब इस्टरा होगी तो आप हु लगाइएगा, और वर्ब इस्टरा नहीं होगी तो आप हुम लगाइएगा। मेन वर्ब हमेशा काउंट करते हैं, तो आइए हम काउंट करके आपको बता दें, और बताए भी हैं बहुत सारा। देखिए एक वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब, तो एक वर्ब मेन वर्ब ये है, वर्ब नंबर फर्स्ट। एक वर्ब मेन वर्ब अपीयर्ड, ये है अपीयर्ड लिखा है, अपीयर नहीं अपीयर्ड, ठीक है। तो ये मेन वर्ब, दो मेन वर्ब है। अब दो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो एक तो ये दे सब्जेक्ट है, चलिए सही है, और एक द कैंडिडेट सब्जेक्ट है। तो दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है। अब वर्ब एक्स्ट्रा है नहीं तो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो हु नहीं, अब हुम करेंगे। अगर एक आध एक्स्ट्रा वर्ब और होती तब ये हु सही था।
अगला देखिए, अगला है आपका द मैन, वह आदमी हु हाउस वाज सीज्ड। तो ये हाउस नाउन है, नाउन है तो एडजेक्टिव आएगा, तो हु तो सब्जेक्टिव केस होता है, तो इसका एडजेक्टिव हुज होता है, वह लड़का जिसका घर। अगला, इट इज सेड दैट इन आवर कंट्री एजुकेशन इज अवेलेबल ओनली टू दोज, देखिए ओनली टू दोज whom कैन एफर्ड। तो कैन एफर्ड ये वर्ब है, अगर वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट कैसे होगा, इसे सब्जेक्ट होना चाहिए, तो हु करिए। अगला, मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज, मोहन उन लड़कों में से एक लड़का है, whom कैन प्ले, ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो सब्जेक्ट चाहिए, तो whom नहीं, आपका हु होगा। अगला, आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 2020 मैच। तो एक सब्जेक्ट आशुतोष हो गया, इसके लिए इज वर्ब आई, ये हो गई, इसका काम हो गया। एक मेन वर्ब है हैज़ बीन सेलेक्टेड में सेलेक्टेड, और सेलेक्टेड के लिए आपका हु हो गया, ये भी सही हो गया, तो नो एरर, कोई गलती नहीं है। अगला देखिए, कुछ बच्चे ऐसे काउंट उल्टा सीधा मत कर लीजिएगा कि पता लगा आशुतोष को भी काउंट कर लिए, वन ऑफ द प्लेयर्स को भी काउंट कर लिए, नहीं, वन ऑफ द प्लेयर्स जो फ्रेज है ये इज के बाद लिखा है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ओके। इज एम आर वाज वर्क अकेले आते हैं तो उनके बाद उनका कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है या सब्जेक्ट नहीं होता। अगला देखिए, अगला है आपका हियर इज द मैन। तो द मैन, ये हियर तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, देयर वाज अ किंग, तो वाज जो लगता था किंग के हिसाब से लगता था ना, तो ये द मैन सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, ये सही है। आई सब्जेक्ट है, थिंक इसकी वर्ब है, ये भी सही है। अब ये मेन वर्ब बच रही है, ये मेन वर्ब बच रही है तो सब्जेक्ट चाहिए, तो हु नहीं, ये हुम नहीं, हु आएगा। अगला, ही इज सर्टेनली अ मैन, तो ही के लिए इज आ गया, अ मैन तो इसका कॉम्प्लीमेंट है, आई के लिए नो आ गया। आगे देखिए, इज वर्ब एक बच रही है, अगर वर्ब बच रही है तो हुम नहीं, हु होगा। अगला, द क्लर्क हुम स्पोक एक वर्ब है, ठीक है। रूडली टू द कस्टमर स्टडी हैज़ बीन सस्पेंडेड, एक वर्ब ये सस्पेंडेड है, तो एक के लिए तो द क्लर्क हो जाएगा, और एक वर्ब तो भी एक्स्ट्रा बच रही है, तो उसके लिए हुम नहीं, हु करिए। अगला, द गर्ल हु पर्स नाउन है, अगर नाउन है तो एडजेक्टिव चाहिए, तो हु का एडजेक्टिव हुज होता है। अगला देखिए भैया, अगला है आपका, अगला है द सन हुज रेज, वह सूरज जिसकी किरणें, तो रेज नाउन है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है, सही है, नो एरर। और सन के लिए हम हुज, देखिए हुज भी लगा सकते थे आप, विच भी, सही है, गलती नहीं है। ही इज मिस्टर पाठक हु सन, तो सन नाउन है, अगर नाउन है तो एडजेक्टिव चाहिए, तो हु का एडजेक्टिव हुज होता है। जिन बच्चों को थोड़ा भी कम समझ आ रहा हो तो उनको पहले ये समझना चाहिए कि मैं पूरा एक पेड बैच मेरा चलता था, या उसमें मैंने कंप्लीट इसको पढ़ा दिया था पूरी ग्रामर, और उसमें पढ़ाने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस मैंने बहुत सारी कराई थी, और कुछ प्रैक्टिस बची थी तो वो मैं करा रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस, अगर कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे तब आपको थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, ठीक है। कल से प्रॉपर क्लास चलने वाली है बहुत जल्द, कल से आपकी फिर से क्लास आपकी प्रॉपर चलेगी सुबह मॉर्निंग में 6 AM से, ठीक है। तो प्रॉपर वो क्लास रहेगी, तो अच्छे से पढ़िए, समझिए। और अगर ऑनलाइन बैच आप पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं या करना चाहते हैं कंप्लीट बैच, लाइव बैच, तो उसके लिए भी एडमिशन आपका चालू है, नंबर नीचे चल रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, ओके। आइए आगे चलते हैं। अगला है डियर लर्नर, स्टूडेंट विच फेल द एग्जाम। अब स्टूडेंट के लिए, लिविंग थिंग के लिए, इंसान के लिए विच नहीं आता, हु या हुम आता है। अब यहाँ हु या हुम आएगा, देख लीजिए वर्ब एक्स्ट्रा होगी तो हु आएगा, तो फेल एक हो गया, एक है एक्स्ट्रा वर्ब है तो हु ही आएगा, तो यहाँ पे हु आएगा ना, इंसान के लिए विच थोड़ी आता है। अगला देखिए डियर लर्नर, अगला है भैया आपका आ मैन हुम आई साइड। तो आई साइड नाउन है, अगर ये नाउन है तो एडजेक्टिव चाहिए, तो हुम तो ऑब्जेक्ट होता है, तो हुज करिए। हियर इज द मैन, तो ये हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मेन सब्जेक्ट। जब एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के शुरू में होता है तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, तो द मैन ये सब्जेक्ट हुआ, वर्ब इसकी हो गई, आई का थिंग हो गया, ये भी हो गया ना। अब एक वर्ब बच गई, क्या थिंग नहीं, ये थिंक रहा होगा। कमिटेड एक वर्ब बच गई तो इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हुम नहीं, हु होता है। ही इज द मैन, ही के लिए इज हो गया, आई के लिए नो हो गया। हेल्प एक वर्ब बच गई तो हु आना चाहिए, आया भी है तो सेंटेंस सही है। द बैंक हैज डिजाइनेटेड एन एग्जीक्यूटिव हुम विल गाइड, तो विल गाइड ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो वर्ब है तो सब्जेक्ट चाहिए, तो हुम नहीं, आपका हु चाहिए। अगला देखिए,
इतना ढेर सारा प्रैक्टिस मैं क्वेश्चन का करा रहा हूँ, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी इज द टीचर, तो सी के लिए इज हो गया, द टीचर कॉम्प्लीमेंट है, आई के लिए नो हो गया, अगली वर्ब एक्स्ट्रा बच रही है तो हुम नहीं हु होगा। आई मेड 2 गर्ल्स, मैं 2 लड़कियों से मिला था, हुम आई बिलीव, तो आई के लिए बिलीव हो गया, आगे आर बच रही है तो यानी हुम नहीं हु होगा। द पर्सन हु दे आर रेफरिंग टू इज मोर नन अदर देन माई क्लोज फ्रेंड, तो द पर्सन हो गया, दे के लिए रेफरिंग हो गया, मेन वर्ब हमेशा लेते हैं। और अब आपका क्या बच रहा है, एक इज हो गया, तो इज के लिए द पर्सन हो जाएगा, तो अब वर्ब एक्स्ट्रा है नहीं, तो वर्ब जब एक्स्ट्रा नहीं है तो हुम नहीं, आप ये हु नहीं आपका हुम होगा। अगला, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर दैट वी शुड हेल्प पीपल हुम वी थिंक आर पुअर, तो ये वी के लिए सब्जेक्ट के लिए थिंक हो गया, आर बच रही है तो भी, तो इसके लिए हुम नहीं हु कर लीजिए। अगला देखिए, अगला है भैया आपका इट वाज द ही वाज द मैन, ही के लिए वाज आ गया, द मैन कॉम्प्लीमेंट है, दे के लिए डिटरमाइन आ गया, तो भी अगली वर्ब शुड बी बच रही है, तो बी के लिए हुम नहीं हु होगा। दिस इज द बॉय, दिस के लिए इज हो गया, द बॉय कॉम्प्लीमेंट है, आई के लिए थिंक हो गया, वन मेन वर्ब भी बच रही है तो हु आना चाहिए, आया भी है तो नो एरर। सीनियर सिटीजन प्रेफर बैंक्स विच ब्रांचेज आर लोकेटेड नियर देयर होम्स, तो सही से लिखा है नो एरर। बैंकों के लिए आप बीच लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको ऐसे थोड़ा करिए, आगे देखिए ये नाउन है ब्रांचेस ना, अगर नाउन है तो इसको पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, या तो आप हुज लगा लीजिए तो भी सही हो जाएगा, या फिर विच नहीं इसको आप विच कर लीजिए तो भी सही हो जाएगा, या द ब्रांचेज आप विच कर लेंगे तो भी सही हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, देखिए जो हुज होता है ना, इंसानों के लिए पजेसिव एडजेक्टिव तो होता ही होता है, और वस्तु के लिए भी पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है, और विच जो होता है, विच सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस विच होता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ विच होता है। मतलब जब नाउन दिया रहे और वस्तु की बात हो, जानवर की बात हो, तो पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ विच यूज होता है। और मैंने बताया था इसकी जगह चाहें तो हम हुज भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान के लिए आप विच लगाएंगे, वस्तु या जानवर के लिए हम लोग हुज और आप विच दोनों लगा सकते हैं। ओके, चलिए, कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाया करे इसके बाद भी तो आप पढ़ा करिए, स्क्रीनशॉट लिया करिए और फिर मेरे पास भेज दिया करिए। व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, जो नंबर चल रहा है उसी से व्हाट्सअप चलता है। अगला है भूटान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री विच ऑलमोस्ट 80% ना, तो ये ऑलमोस्ट 80% ये पूरा ऑब्जेक्ट मतलब एक तरीके का फ्रेज है नाउन, तो इसके लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो या तो आप ऑफ विच लिखिए या तो हुज लिख दीजिए तो भी सही हो जाएगा। आई नो कैट्स विच इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस नाउन है और नाउन है तो इसका एडजेक्टिव चाहिए, या तो आप ऑफ विच लिखिए या तो फिर आप हुज लिख दीजिए, आपकी मर्जी। अगला है इट इज़ ही हु आर, तो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब आती है जिसको ये रिलेट करता है, ही सिंगुलर है इसलिए आर नहीं इज आएगा। अगला, राहुल इज द बॉय हु फ्रॉम प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। अगला है गीता इज द गर्ल विथ हुम, तो विथ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, आया है, सही है, नो एरर। अगला देखिए, अगला है प्रिया इज द गर्ल टू होम, टू प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, आया है, सही है। आई हैव लॉस्ट द गिफ्ट हु यू लेंट मी, तो जो आपने मुझे दी थी, तो ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, वर्ब एक्स्ट्रा है नहीं, अब ऑब्जेक्ट चाहिए तो हु नहीं होम। दिस इज द पेन, या वही पेन है विच आई परचेज फ्रॉम द मार्केट, जिसको हमने परचेज किया था मार्केट से, तो पेन वगैरह के लिए हम लोग विच ही लगाएंगे तो सही है, नो एरर। अगला द कार हु, तो कार के लिए विच, ये हु नहीं विच आएगा, वस्तु या जानवर के लिए हम लोग विच यूज करते हैं। द फ्लावर, तो हु नहीं विच आएगा फ्लावर के लिए, हु या हुम तो इंसानों के लिए आता है। द हार्स विच, तो सही लिखा है, नो एरर, क्योंकि जानवरों के लिए विच का यूज होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू से, यह कहना कठिन है, तो ये कोई बात है तो इसके लिए हु थोड़ी इंसान थोड़ी है, तो विच लगाइए आप। अब कुछ बच्चे सोचे दैट लगा दे सही हो जाएगा, हाँ दैट से भी सही हो जाएगा। द मास्टर डिड नॉट नो
हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द एक्सपेंसिव ग्लास या डिनर सेट। तो यहाँ सिलेक्शन है, मास्टर नहीं जानता कि किसने इसे महंगे वाले गिलास को कई नौकर वोकर रहे होंगे, किसने तोड़ा। तो मैंने अभी पीछे भी बताया था सिलेक्शन के केस में हमेशा विच यूज होता है, तो हु नहीं विच। अगला भैया अगला है आपका सी हैज ऑब्टेन 80% ऑफ मार्क्स। तो मार्क्स के लिए हु नहीं विच लगाएंगे। अगला अ रूम ऑफ विच, एक रूम जिसके दरवाजे। तो ठीक तो है, ऑफ विच पजेसिव एडजेक्टिव होता है, नाउन दिया तो सही है। और ऑफ विच की जगह हुज लगा देंगे तब वो सही हो जाएगा। अ रूम हुज, ये देखिए ये भी सही है, नो एरर। नॉन लिविंग के लिए जहाँ आप विच लगाते हैं वहाँ हुज भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए ऑन दिसंबर 1927 द मॉडल फोर्ड। तो फोर्ड के लिए किला उला के लिए आप हु थोड़ी लगाएंगे, विच लगाएंगे। मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूजिक हु, तो म्यूजिक के लिए हु थोड़ी आएगा, विच आएगा। देखिए अगला माई फ्रेंड लिव्स इन नियर बाई स्ट्रीट। स्ट्रीट गली है, गली के लिए विच आएगा, सही है। लेकिन आगे देखिए नेम नाउन है, अगर नाउन है तो विच का पजेसिव केस आएगा, विच का सब्जेक्टिव केस विच होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आपका विच होता है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ विच होता है, ऑफ विच। और इसकी जगह अगर चाहें तो हुज भी हम लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी, चाहे आप विच नेम लिखिए या द नेम ऑफ विच भी लिख सकते हैं या फिर हुज लिख के भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अगला देखिए, अगला है बंधु दिस इज द बाइसिकल हु द चैन। चैन नाउन है तो एडजेक्टिव आएगा, तो हु नहीं, या तो हुज द चैन कर लो तो सही हो जाएगा, या ऑफ विच द चैन कर लो तो सही हो जाएगा, या एक तरीका और है नाउन में बताया रहा होगा, द चैन ऑफ विच कर लोगे तो भी सही हो जाएगा। द मूवी, तो मूवी के लिए आप विच लगाएंगे। वार्ड बिना एंटीसीडेंट के आता है, वार्ड तो कभी नहीं आएगा, तो विच लगाइए यहाँ पे। दिस इज द लास्ट चांस ऑन विच आई डिपेंड। ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, हालांकि पढ़ाया था। देखिए दिस इज द लास्ट चांस ऑन विच आई डिपेंड, सही है, नो एरर। दिस इज द लास्ट चांस दैट आई डिपेंड ऑन, सही है, नो एरर। अब थोड़ा समझिएगा दोनों में अंतर क्या है। ये समझाना मैं ये चाह रहा था कि प्रीपोजिशन के बाद ही आप विच का यूज़ कर सकते हैं, हु का यूज़ करेंगे तो हुम बन जाता है, लेकिन कभी भी दैट के रिलेटिव प्रोनाउन जब दैट होता है तो उसके पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? स्ट्रेस कमज़ोर हो जाएगा। मैंने कहा था स्ट्रेसिंग के लिए कंजंक्शन ये रिलेटिव प्रोनाउन आता है दैट, तो इसीलिए जब दैट कभी यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह और प्रीपोजिशन यूज़ करना आप चाहते हैं तो सिर्फ दैट वाले केस में हमेशा प्रीपोजिशन लास्ट में रखी जाती है। ये दैट है इसी प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट, लेकिन शुरू में नहीं रखेंगे, बताया था क्यों नहीं रखते। ओके, दिस इज द बाइसिकल ऑफ विच, यह वही साइकिल है जिसका चैन, तो सही है, नो एरर। अगला देखिए भैया, अगला रिलेटिव प्रोनाउन वाट था। वाट मैंने कहा था बिना एंटीसीडेंट के आता है, मैंने आपको बताया था कि इसके पहले कुछ नहीं आता। तो वाट और ये सिंगुलर है, तो वाट रियली एगोनाइज, तो एगोनाइज तो प्लूरल वर्ब है, यस लगाइए तब सिंगुलर होगी, क्योंकि वाट इज सिंगुलर। देखिए वाट रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ सब्जेक्ट भी बन रहा है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा ना। वाट यू वांट टू से, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, आई नो मैं जानता हूँ, तो सही है, नो एरर। वाट एक ऐसा एंटीसीडेंट है डियर लर्नर, ये वाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने पहले एंटीसीडेंट नहीं लेता। वाट डिड हैपन हियर इन द फर्स्ट प्लेस इज नॉट अ मैटर ऑफ अवर कंसर्न, वो हमारी चिंता का विषय नहीं है। तो यहाँ पे ये वाट इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क लगा होता है, रिलेटिव है, और जब ये रिलेटिव बनता है तो आपका सब्जेक्ट भी बनेगा, और जब ये इंट्रोगेटिव है ये नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यस वाली वर्ब आएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो सेकंड फॉर्म आएगी। डिड हैपन लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो डिड हैपन काट के हैपेंड लिखो, हैपेंड, क्योंकि डिड के साथ तो आप मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तब लिखते हैं जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है। ये तो SR2 का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, तो सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। इसी तरह वाट डज मेक नहीं, वाट मेक, वाट सिंगुलर वर्ब लेगा ना, तो मेक्स, ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में अगर सिंपल सेंटेंस रहता है तो वर्ब की पहली या पश्चिमी फॉर्म आती है। डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आती है जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है, यहाँ पे ऐसा थोड़ी है। वाट टू मेक पीपल नहीं, वाट मेक्स पीपल,
टू मेक का है, इन्फिनिटिव की यहाँ जरूरत थोड़ी, व्हाट जब सब्जेक्ट है तो डायरेक्ट अब वर्ब आएगी। व्हाट मेक्स पीपल टेंस, जो कोई भी चीज़ या जो कुछ भी इंसान को तनावग्रस्त करता है। अगला देखिए, अब आपको याद होगा कि दैट जहाँ इंसान का यूज़ हम लोग करते हैं वहाँ तो दैट का यूज़ कर ही सकते हैं, जहाँ वस्तु का यूज़ करते हैं वहाँ तो दैट का यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन दैट के कुछ स्पेसिफिक केस हैं वहाँ सिर्फ दैट ही आएगा। जैसे आल लगा है तो सिर्फ दैट आएगा, आल दैट ग्लिटर्स आपने पढ़ा होगा। सुपरलेटिव डिग्री है तो दैट आएगा। द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल है तो आएगा दैट। नॉट या नन है तो आएगा दैट। इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज हुआ है तो दोबारा आएगा रिलेटिव प्रोनाउन तो दैट। WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड अगर यूज हुआ है तो दोबारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो दैट। एक इंसान एक जानवर यूज हुआ है तो दैट। क्यों यूज होता है सब मैं समझाया हूँ ना, तो आइए देखते हैं। तो आल यूज हुआ है तो दैट आना चाहिए। SSC का क्वेश्चन ये आपके भी CDS के एग्जाम में आया था, तो सेंटेंस सही है। अगला, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो दैट आएगा, तो विच नहीं दैट। दिस इज द ओनली आया है तो दैट आएगा, तो आया है सही है, नो इधर। सी इज वन ऑफ द फ्यू आया है तो दैट आएगा, हुम नहीं दैट। इन सब के पीछे की वजह मैं बताया था भैया, क्यों आया, आता है, क्या कारण है। मैंने रटवाया नहीं था, पूरी इंग्लिश को बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में समझाया था। दिस इज द सेम आया तो विच नहीं आपका दैट आएगा। वीना हैज स्पेंट द लिटिल आया है तो विच नहीं दैट आएगा। द मैन एंड हिज डॉग, एक इंसान एक जानवर आ जाए या एक इंसान एक वस्तु आ जाए तो भी दैट आता है, तो आपका विच नहीं आएगा दैट। द लेडी एंड हर कार, एक का वस्तु एक इंसान आया तो दैट आएगा, तो यहाँ पे आपका दैट आया है, सही है, नो एरर। देखिए अगला देखिए, इट वॉज नॉट फॉर नथिंग, नथिंग आया इंडेफिनिट प्रोनाउन तो दैट आएगा, तो विच नहीं दैट। आई लाइक्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, ए इंडेफिनिट प्रोनाउन आया तो विच नहीं दैट। हालांकि इस केस में अगर विच भी लगाएंगे तो सही हो जाएगा एवरीथिंग की वजह से, लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन ज़्यादा अच्छा माना जाता है, दैट यूज़ करिए। आई होल्ड इन हाई स्टीम एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी, तो हु नहीं दैट यूज़ करिए। व्हाट इज देयर विच, ये देखिए WH वर्ड आ चुका ना, तो दोबारा आप रिलेटिव प्रोनाउन में सिर्फ दैट आएगा, तो विच नहीं दैट। क्यों आता है मैं सब समझाया था, WH फैमिली आ गया तो दोबारा WH वाला नहीं आएगा, हु, हुम, हुज, विच, वाट नहीं आ सकता, दैट ही आएगा। रीजन सब दिया था। विच इज द डॉग, विच ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ चुका है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, तो दोबारा विच नहीं दैट आएगा। अगला देखिए, अगला है आपका वेयर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ चुका है तो अब दोबारा यूज़ करेंगे तो विच नहीं दैट आएगा। हु इज़ द बॉय, इंट्रोगेटिव आ चुका है तो दोबारा यूज़ करेंगे तो हु नहीं विच आए, ये विच नहीं या हु नहीं दैट आएगा। माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो विच नहीं आपका दैट आएगा। दिस इज़ द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है तो आपका दैट आएगा। ओह, एक गलती यहाँ पे ये है कि दैट आया है तो ये प्रीपोजिशन इसके शुरू में कभी नहीं आएगा, यहाँ से हटा के आपको लास्ट में रखना पड़ेगा। दैट तो सही है लेकिन प्रीपोजिशन गलत है, अभी पीछे पढ़ाया था। प्रीपोजिशन का यूज़ दैट के पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नहीं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नहीं करते, बाकी और रिलेटिव प्रोनाउन के साथ करते हैं। दैट के साथ यूज़ करना होता है तो हमेशा लास्ट में रखते हैं। द बॉय एंड हिज डॉग, एक इंसान एक जानवर आया है तो विच नहीं दैट। अगला भैया देखो, अगला है आपका इट इज़ द बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री आया तो विच नहीं दैट। अरे गुड, बेटर, बेस्ट सुपरलेटिव होता है ना, गुड पॉजिटिव, बेटर कंपैरेटिव, बेस्ट सुपरलेटिव। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आया तो आपका विच नहीं दैट आएगा। अगला देखिए, द ओनली आया तो हु नहीं दैट आएगा। फिर नन आया तो दैट आता है तो सही है। फिर सेम आया तो दैट आएगा। द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, आल आया तो दैट आएगा, सही है। फिर एनीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन आया तो दैट आएगा। कुछ किताबें हैं जो ये एनीथिंग वगैरह लिखा रहता है तो विच से काम चला लेती है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि दैट की यूज़ करिए। अच्छा, अब आइए, आपको याद होगा रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन, जब इन्हीं में एवर या सो एवर लगा देते हैं तो ये रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन बन जाते हैं, और इनका यूज़ व्हाट की तरह करते हैं बिना एंटीसीडेंट के। सब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो हु एवर, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो हुम एवर, विच एवर, वाट एवर, ठीक है। लेकिन इनका यूज बिना एंटीसीडेंट के करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी इनके पहले कुछ आना नहीं चाहिए। तो हुम एवर डज, तो ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये सब्जेक्ट होगा, तो हुम एवर तो ऑब्जेक्ट है तो इसको बनाइए हु एवर, हु एवर।
अगला है विच आई बाट, तो विच तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये तो एंटीसीडेंट के बगैर आ ही नहीं सकता, तो इसको रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन बना दीजिए, तो विच एवर कर देंगे तो सही हो जाएगा। हु कम्स, तो ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आप इसको बना दीजिए हु एवर, तो सही हो जाएगा। विच एवर विंस दिस सिविल वार, जो कोई भी या सिविल वार जीतता है, तो जीतने उतने का युद्ध इंसान का काम है, तो विच एवर तो वस्तु के लिए लगता है, तो यहाँ पे हु एवर होना चाहिए। अरे इंसान जीतेगा ना, तो इंसान के लिए हु वाला ग्रुप चलेगा, हु एवर। अगला देखिए, अगला है ही आ गया ना एंटीसीडेंट, जब एंटीसीडेंट आ जाता है तब रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका हु एवर थोड़ी होता है, हु एवर। ध्यान से समझिएगा, मैं ये बताया हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन बिना एंटीसीडेंट के नहीं आता नॉर्मली वर्ड के अलावा, लेकिन जो रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन होता है वो बिना एंटीसीडेंट के आता है, वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। वाट एवर प्रॉब्लम्स यू फेस, जो कुछ प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, नेवर एवर लॉस योर कंपोजर, कभी भी अपना धैर्य मत खोइएगा, तो सही लिखा है। वेयर एवर दे गो इंडियन इजिली अडॉप्ट, जहाँ कहीं भी जाते हैं इंडियन अपने आप को इजिली ढाल लेते हैं, तो ये भी सही लिखा है, नो इधर कोई गलती नहीं है। एक भी क्वेश्चन अगर कम समझ आया आपको, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से पढ़े हैं या क्लियर नहीं है। वाट एवर, अच्छा ये तो करा दिए। अब देखिए कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लें। द टीम आर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री, तो देयर लिखा है, सही है, नो एरर, क्योंकि आपको पता है टीम ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन को अगर मेंबर की तरह यूज़ करें तो प्लूरल माना जाएगा, और अगर एक ग्रुप की तरह यूज़ करें तो सिंगुलर। तो यहाँ पे मेंबर की तरह यूज़ किया है, तो नो एरर। अच्छा, आप कहोगे आप कैसे जाने कि मेंबर की तरह यूज़ किए हैं? अगर आप इसे ग्रुप की तरह यूज़ करेंगे तो फिर आपको दो पार्ट में गलती नज़र आएगी, यहाँ पे भी इच करना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको इट्स करना पड़ेगा, तो दो पार्ट में गलती हो जाएगी, इसलिए दोनों सही करिए। दोनों सही है तो इसको सही मान लीजिए, तो इसको मान लेते हैं कि प्लूरल की तरह यूज़ किया है। एनीबडी, समबडी, नोबडी, ये आते हैं तो सब इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनके लिए पजेसिव एडजेक्टिव ही जो यूज होता है। अगर क्लियर नहीं किया है स्त्री और पुरुष में तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन, यदि कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है द टूर, तो यू कैन रजिस्टर, तो वह रजिस्टर कर सकता है। तो इस एनीबडी के लिए अगर आप दोबारा यूज़ करेंगे तो ही यूज़ करेंगे ना, बोलिए ही कैन रजिस्टर, ओके। अगला देखिए, द मैनेजर एंड ओनर ऑफ द होटल, द मैनेजर एंड ओनर ऑफ द होटल गिव्स हिज। एक बात है, द मैनेजर एंड ओनर, तो जब मैनेजर और ओनर दोनों में से एक के पहले डिटर्मिनर यूज़ हुआ है, एक के पहले डिटर्मिनर यूज़ हुआ है, इसका तो आदमी एक है। अगर आदमी एक है तो वह सिंगुलर लेगा, और तो सिंगुलर आया भी है, पजेसिव सिंगुलर लेगा, तो वो भी सही है, नो एरर। अगला देखिए, he was the one whom sung the company's hymn। तो एक बात बताइए, ही के लिए was हो गया ना, यहाँ पहले सिंग नहीं, सिंग सैंग संग, सेकेंड फॉर्म सैंग होगा, ओके। एक वर्ब ये हो गई, तो इसके लिए आया होगा whom company, he was the one who sung the company's hymn। तो देखो भैया, तो सब्जेक्ट चाहिए ना, तो whom नहीं who होगा। अगला, हु कंट्री, देखिए, हु कंट्री डू यू वांट टू परमानेंटली लिव, कौन सी कंट्री में आप जाना चाहते हैं ना, तो हु नहीं विच लगाइए, सिलेक्शन का केस है। देयर वाज नो वे टू गेट ही, गेट ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में आता है नाउन प्रोनाउन, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस सिम होता है। व्हेन योरसेल्फ सी अ पब्लिक टैप रनिंग, व्हेन योरसेल्फ सेल्फ प्रोनाउन की जरूरत थोड़ी है। किसी ने कहा कि जब आप देखा करें कि कहीं पे पानी वानी बह रहा है टैप वगैरह, तो उसको बंद करें, तो यहाँ पे किसी सामने वाले व्यक्ति की बात कर रहा है ना, सेल्फ प्रोनाउन थोड़ी लगेगा। व्हेन यू, जब आप देखें कि कोई पब्लिक टैप रनिंग मतलब चल रहा है, तो उसे आप बंद कर दें, इसे भी यहाँ यू देख के क्लियर किया है, सेल्फ प्रोनाउन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगला, दिस इज द मेरिटोरियस गर्ल, मेरिटोरियस होता है उत्कृष्ट, गर्ल हु द प्रिंसिपल अवार्डेड, जिसे प्रिंसिपल ने अवार्डेड किया है ना, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हुम का ऑब्जेक्ट, हु का ऑब्जेक्ट हुम, बाकी आप गिन लीजिएगा आपको डाउट होगा तो। अगला देखिए, अगला है बंधु, द ऑफिसर हुम वायलेट, तो वायलेट ये पर्स नाउन हो गया, अगर ये नाउन है तो होम का ऑब्जेक्टिव, ये एडजेक्टिव हुज होगा।
द बॉयज हुज केम वर्ब है, तो आप एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, तो एक का सब्जेक्ट द बॉयज हो जाएगा, एक का सब्जेक्ट चाहिए तो हुज नहीं होता, सब्जेक्ट हु होता है। बोथ द बुक्स आर गुड, दोनों किताबें अच्छी हैं, बट दिस इज बेटर देन दैट, यह वाली किताब उस वाली किताब से अच्छी है, तो सही है, नो एरर, कोई गलती नहीं। वन मस्ट, वन अकेले आया है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव वंस होगा, तो देयर लगाया है, तो देयर नहीं वंस। अगला देखो भैया, अगला है कह रहा है ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैज़ टू अरेंज, तो ईच आइदर एनी ये सब सिंगुलर होते हैं ना, तो इनके लिए हिज आएगा, अगर तो देयर नहीं हिज। देखो ये सब सिंगुलर होते हैं तो हम सिंगुलर पजेसिव लगाएंगे। अब आप कहोगे सर हर काहे नहीं लगाते, ये पुरुष डोमिनेटिंग कंट्री, हमेशा हिज लगाया करिए, जब तक कोई क्लू ना दिया करिए, ब्यूटी वगैरह लिखा होता तब हम जान जाते, तब हम हर लगाते। ओके, Who was the girl which came to meet you? Who was the girl which came to meet you? यहाँ पे देखिए, जब एक बार इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हो चुका है तो दोबारा विच नहीं दैट यूज होता है, ये हम बताए हैं। इट इज़ मी नहीं इट इज़ आई, इट लिखा हो, टू बी की फॉर्म लिखी हो तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है ना, कल पढ़ाए थे, कल क्या इसी प्रैक्टिस में कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। आल विच नहीं आल दैट, आल के साथ हमेशा हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। एवरीबडी शुड अवे, तो एवरीबडी के लिए पजेसिव एडजेक्टिव यानी इंडेफिनिट के लिए एवरीबडी समबडी के लिए हिज लगाते हैं, तो हिज। अगला इट वाज आई हु टेलीफोन्ड यू स्टरडे, तो सही लिखा, इट के बाद इज टू बी की फॉर्म लिखी रहे तो सब्जेक्टिव केस, तो सही है। दिस इज आ सर्टिफाइड दैट मिस्टर प्रवीण इज अवर एम्प्लॉय, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, ठीक तो है, कोई गलती नहीं है। एवरी लीडर एंड एवरी सिटीजन हैज़ अ ड्यूटी टूवर्ड्स देयर कंट्री, तो देखिए ऐसी कंडीशन में हमने बताया होगा कि अगर दो एंटीसीडेंट आपके रहते हैं, खासकर ये इवरी के साथ दो नाउन एंड से रिलेट करें तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी, पजेसिव भी सिंगुलर आएगा, लेकिन हमने बताया था कि ये पजेसिव में जेंडर किसका लेंगे, तो वर्ब के पास वाले का जेंडर लेते हैं, तो सिटीजन ये प्लूरल है तो इसी के अकॉर्डिंग लगाइए, तो देयर सही है, नो एरर। ईच गर्ल ईच मैडम ट्राइड देयर, तो मैडम ये पास में है ना, देखिए ईच गर्ल एंड ईच मैडम की बात हो रही, तो पास में कौन है, मैडम, तो इसका जेंडर क्या है, हर, तो देयर नहीं हर लगाएंगे। अरे कल आपको हम पहले वाली क्लास में बताए रहे होंगे कि अगर ईच और इवरी से हम दो एंड से दो नाउन या प्रोनाउन फ्रेज जोड़ दें तो ये होगा तो सिंगुलर ही, क्योंकि ऐसी पहली बात करते हैं ईच इवरी, लेकिन जो पजेसिव एडजेक्टिव आता है वो वर्ब के पास जो रहेगा उसी के जेंडर के हिसाब से आता है, तो मैडम यहाँ पे फेमिनिन जेंडर है तो इसी के हिसाब से हर लगाएंगे। वन अकेले आया है तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव और सब कुछ वन के अकॉर्डिंग आएगा, तो वन शुड टेक केयर नॉट टू मेक हिम सेल्फ नहीं, वन का सेल्फ प्रोनाउन वन सेल्फ होता है। अगला देखिए, अगला है आपका डियर लर्नर, अगला है देयर इज वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन मोहन लाल एंड दे, बिटवीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और नाउन तो जहाँ जहाँ रखिए वो वही केस अब जाओ, प्रीपोजिशन के बाद नाउन लिखा है तो ऑब्जेक्टिव हम मान लेंगे। नाइदर ऑफ द फोर के लिए नाइदर नहीं, हम लोग नन यूज़ करते हैं। दे हैव लास्ट आल के साथ हम लोग हु नहीं दैट यूज़ करते हैं। द टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आई अगर काम करने लगे किसका, जीरन का, तो जीरन के पहले जीरन एक नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो मी नहीं माई यूजिंग। याद है आपको हमने पढ़ाए होंगे माई मदर डजंट लाइक माई कमिंग लेट, मी कमिंग लेट, आई कमिंग लेट नहीं, माई कमिंग लेट, याद आया। इसी तरह गोइंग लिखा है जीरन, तो मी नहीं माई होगा। आई एंड माई फ्रेंड ऑफन गो टू सिनेमा, अच्छी बात है, तो हमने क्रम बताया रहा होगा 2 3 1, 2 नहीं है तो 3 1 का क्रम लगाएंगे। 3 कौन है, माई फ्रेंड 3 है एंड आई फर्स्ट है, तो आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, माई फ्रेंड एंड आई। अगला है दे हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली देन यू हैव, दे उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से देन यू हैव, जितना कि आपने किया है, तो सही है, नो एरर, कोई गलती नहीं है।
अगर वर्ब ना देता तो भी सही हो जाता, दो में चाहे वर्ब दे चाहे ना दे, सब्जेक्टिव केस की ही तुलना होगी। दे वुड नॉट लेट, आई नहीं, लेट मी, लेट वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। चलिए अगला देखिए, अगला है 471, दे वे लोग हु वर्क हार्ड श्योरली सक्सीड। तो दे नहीं, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कभी भी दे, देम, दिस, दैट नहीं यूज़ करते हैं, हमेशा दोज यूज़ किया जाता है, हमने बताया था क्यों यूज़ करते हैं, तो दोज होगा। इसी तरह हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो दे नहीं दोज होगा। इसी तरह ही इज वन ऑफ देम है तो रिलेटिव प्रोनाउन हु है तो दोज यूज़ होगा। कभी भी दे, देम, दीज नहीं यूज़ करते, दिस नहीं यूज़ करते, हमेशा दोज यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं इसकी वजह हमने बताई थी। इट वाज ऑलवेज हिम नहीं ही, इट इज़ आई होता है, इट इज़ मी नहीं, इट इज़ ही होता है, इट इज़ हिम नहीं। क्यों नहीं होता बताए थे हम आपको। द होस्ट डिड नॉट माइंड देम लिविंग, तो लिविंग यहाँ पे जीरंड है, नाउन है तो एडजेक्टिव आएगा, तो दे नहीं, इसका एडजेक्टिव देयर होता है। अगला देखिए, हिज कंडीशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, उसकी कंडीशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है देन मी, मेरे से नहीं भाई, तुलना उटपटांग हो जाएगी। उसकी कंडीशन मेरी कंडीशन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो माइन लिख लीजिए। अगला है यू टेलिंग नहीं, टेलिंग नाउन है यहाँ पे तो एडजेक्टिव लगाइए, योर टेलिंग। इट इज़ मी नहीं, इट इज़ आई। ओके, किसी क्वेश्चन में डाउट रहा करे तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप वाले नंबर पे भेज दिया करिए। मैं इतनी बार बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा तेजी से करा रहा हूँ। एवरीवन बट सी, बट प्रीपोजिशन है यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, तो सी नहीं हर। हर कलीग्स आर नॉट एज एक्सपीरियंस एज हर, तो यहाँ पे उसके कलीग उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं जितने वहाँ, तो दो ही लोग हैं तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, तो हर की जगह सी। द शॉपकीपर हैज़ टेकन एडवांटेज ऑफ अस बीइंग, बीइंग आया तो ये जीरंड है, जीरंड है वर्ब की चौथी फॉर्म तो नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो अस का एडजेक्टिव अवर होगा। दिस बुक इज अबाउट अ मैन होम लाइफ, होम लाइफ तो लाइफ नाउन है, लाइफ अगर नाउन है तो एडजेक्टिव आएगा, तो होम का एडजेक्टिव हुज होता है, हुज लाइफ, जिसका जीवन। अगला अगला है द बुक व्हाट आई एम राइटिंग, वह किताब जिसको, तो किताब के लिए हम लोग विच लगाएंगे, व्हाट तो बिना एंटीसीडेंट के आता है, रिलेटिव प्रोनाउन। माई वाइफ एंड माई सेल्फ हैव ये वर्ब है तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, सेल्फ प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं बनता, तो आई लिखिए। द यमुना इज अ रिवर ऑफ विच ओरिजिन, यमुना एक नदी है जिसकी ओरिजिन हैज़ ऑलवेज बीन मैटर ऑफ कंजक्चर, अनुमान का विषय रहा है, तो ओरिजिन यहाँ पे नाउन है तो पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो आप सही तो लगा है, नो एरर। मोनिका डज नॉट लाइक मी स्लीपिंग नहीं, स्लीपिंग यहाँ पे नाउन है तो एडजेक्टिव लगाइए, तो मी का माई स्लीपिंग, मेरा स्लीपिंग, मेरा सोना। अगला देखिए, रोहन एंड मोनिका हैव ऑलवेज वर्क टुगेदर एंड कोऑपरेटेड वन अनदर, तो दो की बात है तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो के लिए, वन अनदर नहीं, ईच अदर हम लोग यूज़ करते हैं, वन अनदर दो से अधिक के लिए। नथिंग बट चेयर एंड टेबल, तो बट प्रीपोजिशन है यहाँ पे जब एक्सेप्ट मीनिंग होता है तो ये सब ऑब्जेक्ट हो गया, मेन सब्जेक्ट नथिंग है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगा तो इज नहीं, आर नहीं, इज होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ विलिंग हार्ट, सो एनीबडी कैन डू एनीथिंग इफ ये कंजंक्शन है। ही ट्राइज देयर बेस्ट, जब वह सोचता है तो ही ट्राइज हिज बेस्ट ना, तो देयर नहीं हिज होगा, देयर तो प्लूरल होता है। अगला देखिए, अगला लिखा है आपका आई वॉन्ट टू नो वाई यू अपसेंट नहीं, यू अपसेंटेड योर सेल्फ ना, अपसेंट ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम लोग सेल्फ प्रोनाउन यूज़ करते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट नहीं है। सीमा एंड हर टॉय विच, सीमा एंड हर टॉय, तो एक सीमा हो गया, एक इंसान, एक वस्तु, तो दो चीज़ों के लिए हम लोग विच नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज़ करते हैं। अवेल ये ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो सेल्फ प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो यू का योर सेल्फ, तो अवेल योर सेल्फ, अवेल मतलब लाभ उठाना बताया था। अगला है दिस काइंड ऑफ
ड्रेसेस, दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस सीम्स, सीम यहाँ पे देखो सिंगुलर वर्ब है, अगर ये सिंगुलर वर्ब है तो ध्यान देखना हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब अगर दिस काइंड लिखा है तो अगर हम दिस के, देखिए दिस सिंगुलर होता है, दिस प्लूरल होता है, तो अगर हम काइंड्स कर देंगे तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन वहाँ सिंगुलर वर्ब है तो इसका मतलब इसको सिंगुलर करो, तो दिस नहीं, अब यहाँ पे दिस कर दो। अगला, आई एम गिवन सो मैनी वर्क्स टू डू एट द सेम टाइम। आई एम गिवन, मुझे दिया गया, सो मैनी वर्क्स, बहुत सारी रचनाएं, टू डू, वर्क्स टू डू करने के लिए, एट द सेम टाइम, एक ही समय में, तो सही तो लिखा है। आई एम गिवन टू सो मैनी वर्क्स, रचनाएं दी गई हैं टू डू करने के लिए, रचनाएं की काम, सो मैनी वर्क्स टू डू द सेम टाइम, एक ही समय में बहुत सारा काम, यहाँ पे हुआ कि ज़्यादा समय, बट कोई दिक्कत नहीं, ग्रामेटिकल एरर नहीं है। फॉर हर सेक एज वेल एज फॉर मोहन, आई होप फर्वेंटली दैट सी माइट गेट अ जॉब। फॉर हर सेक, उसके खातिर, एज वेल एज फॉर मोहन, और मोहन की खातिर ना, तो मोहन में अपॉस्ट्रोफी लगाओ। फॉर हर सेक ये फ्रेज है, उसके खातिर, और मोहन की खातिर, तो अपॉस्ट्रोफी एस होना चाहिए। वी विल लर्न अ लॉट बाई अटेंडिंग द इंग्लिश कोर्स इजंट इट, तो वी विल, अच्छा ये क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन टैग है, पढ़े हैं कि पता नहीं, देखिए पढ़ाया था, आप ध्यान देखिए, विल लिखा है ना तो आपको वांट बनना चाहिए, और वी है तो वांट वी, वांट वी। जो भी क्वेश्चन टैग हम लोग बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट रहता है नाउन प्रोनाउन, उसी को प्रोनाउन में बदल लेते हैं, पहले से प्रोनाउन रहता है तो वही छाप लेते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब लिखी रहती है उसी को उसके पहले रख देते हैं। ये क्वेश्चन टैग बताया था, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव, तो सेंटेंस में अगर पॉजिटिव रहा होगा तो वांट बनाएंगे, निगेटिव रहा होगा तो विल लगाएंगे बस। आई वुड लाइक यू टू मीट माई कजिन ब्रदर, कजिन के साथ, कजिन और सिस्टर के साथ कभी भी ब्रदर यूज़ नहीं करते हम लोग, सुपरफ्लुअस है। आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन, आई विल हैव बोथ द ब्लू आर, तो बोथ के साथ आर नहीं एंड यूज होता है। द लेजिस्लेशन दैट रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन हैज़ नो लीगल फोर्स, द लेजिस्लेशन दैट रिस्ट्रिक्ट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन, लोगों की, हैज़ नो लीगल फोर्स, सही तो है। चलिए